हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में मानो भूचाल सा आ गया है। 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेने की इस दुखद घटना में 5 दिन बीत जाने के बाद भी एक बड़ा गतिरोध पैदा हुआ। ये सिर्फ एक अधिकारी की मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि ये हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के भीतर मौजूद जातिगत भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और षड्यंत्र की गंभीर परतों को भी एक्सपोज करता दिखता है, जैसा कि उनके पीछे छोड़े गए फाइनल नोट में दर्ज है। आईपीएस पूरन कुमार ने अपनी मौत से पहले जो 9 पेजेस का एक डिटेल्ड सुसाइड नोट लिखा है, वो हर एक परत को बेपर्दा करता है। इस नोट में उन्होंने सीधे तौर पर लगभग 15 सेवारत और पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह साफ लिखा है कि उन्हें लगातार जाति आधारित भेदभाव यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से जूझना पड़ा। उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें मेंटली हरास किया गया। नोट में इस बात का भी जिक्र है कि जब उन्होंने इन गलत हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की साजिश रची गई, जिससे न्याय की उम्मीद खत्म हुई और उन्हें आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। यह आश्वासन दिया है कि दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये भी सैनी ने कहा है। परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब सरकार की तरफ से इस मामले में एक्शन तेज करते हुए तत्काल रोहतक के एसपी को बदल दिया गया है। अब सुरेंद्र सिंह भोरिया रोहतक के एसपी बनाए गए हैं। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी भोरिया हैं और नरेंद्र बिजारणिया की जगह एसपी उन्हें बनाया गया। भोरिया मधुबन में हरियाणा सशस्त्र पुलिस की 5वीं बटालियन के कमांडेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले वो अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में एसपी के पद पर कार्य कर चुके हैं। स्टेट क्राइम ब्यूरो के एसपी भी रह चुके हैं। ये उनका पूरा प्रोफाइल है। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का काम सारे के सारे साक्ष्य, साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स और प्रशासनिक कागजातों की गहराई से समीक्षा और जांच करना है। आईपीएस अधिकारी के सुसाइड नोट और फिर पत्नी की शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने जहां आत्महत्या के लिए उकसाने अबेटमेंट टू सुसाइड धारा 108 बीएनएस की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वाई पूरन कुमार की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत की मांग ये है कि पहले सुसाइड नोट में नामजद सभी अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज शव को अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कर सकता है, लेकिन परिवार की सहमति अभी भी इसके लिए जरूरी है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पीजीआई में होना है। पीजीआई में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पीजीआई में ही पीएम होगा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीजें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी अमनीत पी कुमार के समर्थन में आकर सरकार से इस मामले को गंभीरता के साथ देखने की अपील की है।
घटना के बाद से पूरन कुमार के घर नेताओं का तांता लगा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और पंजाब के पूर्व सीएम और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस डेलीगेशन भी पूरन कुमार के घर पहुंचे और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्या बोले हैं, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूंगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना। इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसके परिवार को न्याय मिले। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वाई पूरन कुमार जी की डेड बॉडी को सेक्टर 16 से पीजीआई जबरन ले जाना उनकी अनुमति के बगैर, उनकी सहमति के बगैर एक अपराध है। सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम हैं उसमें मुख्य रूप से हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया इनका नाम शामिल है। पूरन कुमार ने इन दोनों अधिकारियों को अपनी मौत का मुख्य किरदार ठहराया है। 15 अफसरों के खिलाफ जहां पर केस दर्ज है, एफआईआर में 2 आईएएस और 12 आईपीएस अधिकारी नामजद हैं। साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में शामिल हैं, जिन पर साजिश रचने और उत्पीड़न करने का आरोप है। इस फाइनल नोट के सामने आने और उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार की औपचारिक शिकायत के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई का भारी दबाव है। अमनीत ने पुलिस को दी गई शिकायत में मांग की है कि उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जातिगत भेदभाव करने और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सभी नामजद अधिकारियों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि गतिरोध अभी भी बना हुआ है। इधर वाई पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए दलित संगठनों ने 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी सदस्य गुरमेल ने बताया है कि परिवार की सहमति के बिना पोस्टमार्टम की कोशिश हो रही है। न्याय की रणनीति बनाने के लिए 12 अक्टूबर को रविदास मंदिर में महापंचायत भी की जाएगी।